मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों, अभिभावक बंधुओं एवं मातृशक्ति को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आदरणीय बंधुओं, मैंने इससे पहले भी जो मोटिवेशन वीडियो आपके पास भेजी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनको सुनकर अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। आज का मेरा मोटिवेशन वीडियो है हमारे विचार जीवन का आधार। क्या बता, हमारे विचार जीवन का आधार। विचारों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विचारों से ही जैसा हम अपने जीवन को ढालना चाहते हैं वैसा ढाल सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है, बनाने से पहले सोचता है, उसे जैसे सांचे में ढालता है उसी तरह का बर्तन बन जाता है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को जैसा बनाना चाहेंगे वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि विवेकानंद कहते थे एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए हमें सोचना क्या है, अब बनना क्या है, पहले ये चिंतन करना होगा। हमें सबसे पहले तो ये सोचना कि हमें अच्छा नागरिक बनना है। दूसरे, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस बारे में चिंतन और मनन कीजिए। पहले अपना गोल निर्धारित कीजिए। गोल निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य के ओर आगे बढ़िए, क्योंकि विचारों के आधार पर ही नरेंद्र, जो बचपन में बड़े शरारती थे, विवेकानंद बन गए थे। और अमेरिका में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें भारत के परचम को लहराया था। सोच के आधार पर ही जिन्हें लुटेरा कहते हैं, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए थे। एपीजे कलाम, जिन्होंने तमिलनाडु में रामेश्वरम शहर में एक गरीब मछुआरे के परिवार में जन्म लिया था। 14 वर्ष की आयु में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। बड़े हुए उनकी बहन ने अपने जेवर बेचकर उन्हें इंजीनियरिंग में प्रवेश दिलाया। उसके बाद वो वैज्ञानिक बने और मिसाइल मैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने। इब्राहिम लिंकन सोच के आधार पर ही, जिन्होंने मोची के परिवार से जन्म लिया था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। मोहनदास करमचंद गांधी बने, जिन्होंने साहित्य और अहिंसा को अस्त्र बनाकर भारत को गुलामी के परतंत्र से छुड़ाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बचपन में मंदबुद्धि थे, वे सोच के आधार पर ही इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, उनके बारे में कहते हैं कि बचपन में बहुत हकलाया करते थे। उनकी दोस्त उनकी मजाक लिया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को ठीक से बनाया और सोच को ठीक से बनाने के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जो अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद 1953 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहने का अभिप्राय है, सोच के आधार पर जिसने जो सोचा वो बन गया। हमें भी अपने सोच को ठीक करना है। हमें क्या बनना चाहते हैं, इस प्रकार की सोच का निर्माण करना है। कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वह किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी सोच ही गुप्त रूप से हमारे जीवन का निर्माण करती है। हमारी सोच ही गुप्त रूप से हमारे जीवन का निर्माण करती है। कहते हैं गांधी जी के 3 मंदिर, एक मुख बंद किए बैठे हैं, एक बुरा मत बोलो। एक आंखें बंद किए बैठे हैं, बुरा मत देखो। एक कान बंद किए बैठे हैं, बुरा मत सुनो। हियर नो विल, टॉक नो विल, सी नो विल। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, इससे आगे की बात कहते हैं, थिंक नो एविल। हमें बुरा नहीं सोचना है, हमें अच्छा ही चिंतन करना, अच्छा ही विचार करना है, अच्छा चिंतन चलाना है। उसी के आधार पर हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। कहा जाता है कि विचारों को महान बनाना, अपने आप को महान बनाना, यानी विचारों को महान बनाना।
अपने आप को श्रेष्ठ बनाना यानी विचारों को श्रेष्ठ बनाना। अपने को सही दिशा देना अर्थात विचारों को सही दिशा देना। अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों को सही दिशा देनी है। आत्मा की 3 शक्तियां होती, मन, बुद्धि और संस्कार। कहते हैं चिंतन का केंद्र बिंदु, संकल्पों का केंद्र बिंदु मन है। मन में विचार आते हैं और वह विचार जब बुद्धि तर्क करती है, निर्णय करती है, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और निर्णय करने के बाद वही विचार हमारे कार्य में परिणित हो जाते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मन में कैसे सोचना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पहले तो अपने मन में दिव्य गुण लाने, अपने आप को सोचना है मुझे अपने अंदर डिग्निटी लानी है, दिव्य गुण लाने हैं, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को निकालना है, अच्छा इंसान बनना है। फिर मैं डॉक्टर्स बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ या साइंटिस्ट बनना चाहूँ, तो इस प्रकार का चिंतन करना है। प्रातःकाल उठते ही अपने मन में क्रिएटिव एनर्जी लाइए, सकारात्मक ऊर्जा, और सकारात्मक ऊर्जा से अपने मन को भर लीजिए कि मैं महान और शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस प्रकार का चिंतन और मनन चलाइए, अपना गोल निर्धारित कीजिए। इसके ऊपर एक बात आती है, कहानी आती है, घटना आती है कि एक व्यक्ति को मनोविज्ञान के स्तर पर समाज सुधार में श्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया, और जब उसे श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया तो उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस सम्मान समारोह में जब उसे बोलने के लिए कहा तो उसने कहा, उससे पूछा गया तुम इतने महान कैसे बने? तो उसने बताया कि बचपन में मेरे महान बनने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनसे पूछा गया क्यों? तो उसने कहा मेरे पिताजी महानिकम्मे, कामचोर, व्यसनी इंसान थे, जुआ खेलते, शराब पीते थे, और घर पर आकर हमारी मम्मी के साथ भी और हमारे साथ भी मार पिटाई करते थे। घर का माहौल ठीक नहीं था। उसी समय मैंने सोचा कि मुझे पिताजी जैसा नहीं बनना है, और मैंने उसके अनुरूप कार्य करना शुरू किया, समाज को भी सही दिशा देना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक समाज सुधारक बन गया हूँ। हमारे परिवार में मेरा छोटा भाई था, मैंने उसे भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा जब परिवार का माहौल ही ऐसा है मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो वहीं का वहीं रहा। तो आप देखते हैं कि ये सोच का परिणाम था। एक ही परिवार में जन्म लेने वाले 2 बालक कैसे विपरीत विचारधारा के बने, एक क्या से क्या बन गया, और एक वही निम्न स्तर पर रहा। तो हमें अपने विचारों को महान बनाना है। विचारों को 4 श्रेणियों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। पहला है नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स। हमारे मन में जो विचार आते हैं, स्वार्थ के, दीनहीनता के, इस प्रकार के जो विचार आते हैं वो नेगेटिव विचार होते हैं। नेगेटिव विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। एक है व्यर्थ के विचार, जो बीती बातों को याद करना है, वो व्यर्थ के विचार होते हैं। बीत गई सो बात गई, हमें व्यर्थ के बारे में चिंतन नहीं करना है, वे भी हमारी आत्मा की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। तीसरे होते हैं साधारण और आवश्यक विचार। मान लिया हमें कोई काम करना है तो उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, हमें कहाँ जाना, कैसे करना है। और चौथे हैं सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स। सकारात्मक विचार वो विचार होते हैं जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं। जो उच्च विचार होते हैं, मुझे महान बनना है, ये बनना है, वह बनना है, संसार में अपने परिवार के नाम को ऊंचा करना है, इस प्रकार के विचार सकारात्मक विचार होते हैं। 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे विचार काम करते हैं, और तन को शक्तिशाली बनाने के लिए फिजिकल योग काम करता है। एक व्यक्ति के मन में प्राय 1 मिनट में 32 विचार आते हैं, और पूरे दिन में 30 से 60 हज़ार तक विचार आते हैं।
जो विचारों की संख्या ज़्यादा होती है वह हमारी आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करती है, कमज़ोर बनाती है। जितने ज़्यादा विचार होंगे वो आत्मा की शक्ति को कमज़ोर करेंगे। मेडिटेशन के माध्यम से हम विचारों की शक्ति को कम कर सकते हैं। जितना मेडिटेशन करेंगे विचारों की संख्या कम होती जाएगी। मन का काम सोचना है, सोचेंगे तो जरूर। सोचने के लिए विचार तो चलते हैं, लेकिन विचारों को सही दिशा देनी है। पानी बह रहा है, पानी को सही दिशा देनी है, उनके प्रवाह को मोड़ना है। तो मन में जब भी कभी बुरे विचार आते हैं तो उन्हें अच्छे विचारों में बदल दीजिए। जब अच्छे विचार आएंगे तो विचारों की संख्या स्वतः कम हो जाएगी। विवेकानंद कहते थे कि हम आज जो हैं वह हमारी सोच का ही परिणाम है, वह हमारी सोच का ही परिणाम है। ध्यान रखिए आप क्या सोचते हैं। शब्द तो सुने जा सकते हैं, विचार गौण है, लेकिन विचार दूर तक यात्रा करते हैं। शब्द गौण है और विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा मन कहीं का कहीं पहुँच जाएगा, हमारे विचार कहीं के कहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए विवेकानंद कहते थे अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अपना गोल निर्धारण करो। एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचो और उसी के सपने देखो। उसी के बारे में चिंतन और मनन करो। अपने मस्तिष्क में, मांसपेशियों में एक ही विचार भर जाए और उठते बैठते सोते जागते केवल वही चिंतन, वही विचार चलता रहे। बाकी सभी विचारों को एक ओर रख दो। वे कहते थे यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, एक ही बात मन में रहे, मुझे ये बनना है। नेपोलियन चाहते थे मुझे आल्प्स पर्वत पार करना है। ज्योतिषियों ने भी मना किया, नहीं कर पाएंगे। जो उनकी सेना थे उनके सैनिकों ने भी कह दिया नहीं कर पाएंगे, असंभव कार्य है। लेकिन नेपोलियन ने कहा मैं करूँगा। पहले तो मन में विचार लिए और विचारों के आधार पर अपना सकारात्मक चिंतन चलाया। तो आंखें बंद कर लो तो अंधेरा है, और इच्छा शक्ति जागृत होने पर जीवन चमक उठता है। इसलिए थिंक ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक सोचो। बताए कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, संपूर्ण विश्व उससे त्रस्त है और विशेष रूप से भारत में ये महामारी अपना पांव पसारे हुए है। ऐसे में करना क्या है? प्रातःकाल उठकर अपने चिंतन को ठीक से चलाना है। अपने अंदर क्रिएटिव एनर्जी लानी है कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो वायरस आ रहा है ये जल्दी से दूर भाग जाएगा। तो इस प्रकार का चिंतन मनन चलाना है, ये वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद प्रातःकाल उठकर आधा घंटा योग करो। अपने तन को ठीक करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए और मन को ठीक करने के लिए विचार चाहिए। अपना मेडिटेशन बढ़ाओ। आधे से अधिक बीमारी मन से आती हैं। मन में जब बीमारी प्रवेश करती है तो बहुत जल्दी मन में आ जाती है, कमजोरी के भाव हो जाते हैं। एक मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक गांव में एक फ़कीर गांव के बाहर रहते थे। शाम के समय वो बैठे हुए थे तो वहीं से आती हुई एक छाया उन्हें दिखाई दी। फ़कीर थे, भगवान का चिंतन करते थे। उन्होंने छाया को देखते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो? उस छाया ने कहा मैं मौत हूँ। फ़कीर ने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? छाया ने कहा कि मैं पास के गांव में जा रही हूँ, मुझे 1000 व्यक्तियों की मौत लेनी, उनके प्राण लेने हैं। वो फकीर को कहकर वो छाया वहाँ से चली गई। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद बड़ा गांव था, कस्बा था, उसमें 30,000 व्यक्ति मरे। फकीर सोचने लगा इंसान तो झूठ बोलता ही है, लेकिन क्या परमात्मा के बंदे भी झूठ बोलने लगे हैं? वो प्रतीक्षा करने लगा उस मौत के आने की। कुछ समय बाद वो मौत आई, 1-2 दिन बाद मौत आई। फकीर दरवाजे पर ही बैठा था। उसने कहा रुको।
मैं पूछना चाहता हूँ, इंसान तो झूठ बोलता ही कि, लेकिन परमात्मा के बंदे भी झूठ बोलते हैं। आपने तो कहा था 1000 व्यक्तियों की जान लेंगे, लेकिन वहाँ पर 30,000 क्यों मरे हैं? तो छाया ने क्या जवाब दिया कि मैंने तो 1000 की ही जान ली थी, लेकिन 29,000 डर से मर गए। सबसे बड़ी बात है, डर से मर गए। 29 तो डर से मर गए। हमारे मन में अज्ञात भय बना रहता है, कोई भी महामारी आती है, क्या होगा? ये जो हो रहा है हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हमें ये नहीं सोचना क्या होगा, जो होगा परमात्मा उसे संभालेंगे। हमें क्या करना है? अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, अपने आप के अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना है। हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरियां हैं, उन कमी कमजोरियों को निकालना है। अपने अंदर अपने को दिव्य गुणों से भरपूर करना है। अपनी कमी कमजोरियों को निकालेंगे, दिव्य गुणों से भरेंगे, परमात्मा का चिंतन मनन करेंगे और एक सकारात्मक चिंतन चलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा डर दूर भाग जाएगा। इसी पर कुछ पंक्तियां हैं। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। हार कर भी जीत जाएंगे। हार को भी चुनौती स्वीकार करो और उसके भी प्रयत्न करो, तो विजय निश्चित होगी। वहाँ हो अटकले उलझने, अवसादों का कर अवसान। जो वहाँ पर आती, अटकल आती, उलझन आती है, उन्हें समाप्त करना है। हो बाधाएं कितनी पथ में, चेहरों पर बस हो मुस्कान। आपने देखा है श्री कृष्ण को, कितनी सिचुएशन आई लेकिन मुस्कुराते रहे। तो हमारे जीवन में जो सिचुएशन आई है, परिस्थिति आई हैं, अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो परिस्थिति भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो कितनी भी अटकलें आए, कितनी भी उलझनें आए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार। हमारा मन ऊर्जा से भरा हो, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। बताए नहीं, नेपोलियन को कह दिया था अल्पस पर नहीं पार कर पाएंगे। ज्योतिषियों ने कहा नहीं कर पाएंगे, सैनिकों ने कहा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूछा ज्योतिषियों से क्यों नहीं कर पाएंगे? कहले आपके हाथ में रेखा नहीं है। उन्होंने चाकू मंगाया और हाथ में ही रेखा खींच ली। ज्योतिषी कहने लगे, पंडित कहने लगे रेखा परमात्मा के यहाँ से खींच के आती है। लेकिन नेपोलियन ने कहा मैं करूँगा, और उन्होंने कर दिखाया। तो कितनी भी चुनौतियाँ क्यों लड़ने आए, जब मन में उत्साह होता है तो हम डटकर मुकाबला करते हैं। ले संकल्प सर्जन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर सर्जन के लिए। धुन के पक्के उस राही से, मंजिल है फिर कितनी दूर। जब धुन होगी तो मंजिल दूर नहीं रहेगी। चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन निकल जाती है। बताया था लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। मंजिल कितनी भी दूर हो, उस मंजिल को प्राप्त करना है। चरे हुए थे, दीनदयाल उपाध्याय की छड़ी पर लिखा, चरे हुए थे चलते रहो। तो हमेशा अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। जीवन संग्राम है, और जो संग्राम परमात्मा को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, सफलता उनके चरण चूमती है। जगे ज्ञान में प्रेम धरा पर, गूंजे कुछ ऐसा संदेश। पूरी पृथ्वी पर एक संदेश गूंज जाए, नई चेतना से जागृत हो, सुप्त पड़ा यह मेरा देश। जो मेरा देश भारतवर्ष है। बताता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। भारत में जब जब धर्म की अति से ग्लानि होती है, पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर परिवर्तन का कार्य करते हैं। परमात्मा का परिवर्तन का कार्य चल रहा है, वह गुप्त रूप से चल रहा है, वह हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी विकारों से युक्त हो गई थी। कलयुग कलह कलेश का युग है, चारों तरफ दुख और अशांति है। जब पापों की अति से हो जाती है, धर्म की गलानी होती है, परमात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं
वो इस पृथ्वी पर परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में परिवर्तन की उस वेला में हमें क्या करना है, इस भारत को जागृत करना है। भारत एक महान था और फिर से महान बनेगा। भारत देवताओं की जन्मभूमि है। यहीं पर गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, हजरत मोहम्मद साहब और ईसा मसीह ने जन्म लिया था। ऐसी जन्मभूमि पर हम रह रहे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन विकारों की अतिशय होने के कारण, ये जो धर्म की गलानी होने के कारण, ये भारत की इसलिए दुर्दशा हुई है। तो ऐसे में हमें अपने विचारों को महान बनाना है, अपनी चिंतन को, अपनी सोच को महान बनाना है। संसार में जो बुराइयां फैली हैं उसे बुराइयों को निकालना है। सरस्वती का पावन मंदिर, यह शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि बहादुर युग को जागो। विवेकानंद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत, पहले उठो फिर जागो। उठने का मतलब है आंखें खोलो, और जागने का मतलब है कर्तव्य बोध हो जाए हमें क्या करना है। इसलिए अपनी सोच को ठीक बनाइए कि हमें बनना क्या है। यह भारत भूमि स्वर्ग थी और फिर से स्वर्ग बनेगी। इसे स्वर्ग बनाने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें अपनी सोच को ठीक से बनाना है। बताया कि सोच के आधार पर ही जिन व्यक्तियों ने अपनी सोच को ठीक बनाया वो क्या से क्या बन गए। नरेंद्र विवेकानंद बने, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, APJ कलाम इस देश के राष्ट्रपति बने, कोई वैज्ञानिक बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। जिन्होंने सोच को ठीक बनाया वो क्या से क्या बन गए, और जिन्होंने सोच को छोटी बनाया वे वहीं के वहीं रहे। तो हमें जो हमारे विचार है गुप्त रूप से हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, और जो व्यर्थ के विचार है हमारी आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करते हैं। हमें अच्छे विचारों के बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए और अच्छा ही बनना है। अपना जो गोल निर्धारित किया, उठते बैठते सोते जागते, मुझे ये बनना है। मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति कहते थे कि मैं DM बनना चाहता था बचपन में, और मैं सपने देखा करता था कि मैं DM बन गया हूँ, मैं बैठे हुए आर्डर लिख रहा हूँ, और बड़े होकर वो DM बने। जितने जो सोचा वो बन गया। तो कितनी आसान सी बात है। जो आज हम हैं वो नहीं सोचना है, जो हम बनना चाहते हैं ऐसा सोचना है। तो अपने चिंतन और मनन को चलाइए कि मुझे देश का आदर्श नागरिक बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इस देश का नाम ऊंचा करना है। अगर अपनी सोच को ठीक बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। अपने हर समय अपने चेहरे पर स्माइलिंग फेस लाइए, और बताया कि प्रातःकाल उठकर पहले अपने चिंतन मनन को ठीक करना है, फिर योगा को ठीक करना है, इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए अपने खान पीन को भी ठीक करना है। पूरे दिन 15-16 गिलास गर्म पानी पीना है, नमक हल्दी के गरारे करने हैं, स्टीम लेनी है, सुबह शाम स्टीम लेनी है। सोते समय प्रयास करके पेट के बल लौटें। प्रणाम करते हुए अपने श्वासों की गति को ठीक करना है। अगर इससे सोशल डिस्टेंस बनानी है, अगर इससे बचने के उपाय भी सोचते रहेंगे, उसके लिए उपाय करते रहेंगे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, तो ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।